अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, आज बेटे हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 2, 3, 1 और 5। बी एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 1, 7, 6 और 4। आपको कहते हैं कि 4a माइनस 3a फाइंड करें और वो इक्वल किसके होगा? a के होगा। सबसे मैं पहले क्या फाइंड करता हूँ? 4a फाइंड कर लेता हूँ। 4a मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 4। फिर a मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 2, 3, 1 एंड 5। इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा हर एंट्री के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ार 8, 12, 4 और 20। यह आ गया आपके पास 4a। अब आपको दूसरी क्या चीज़ चाहिए? 3a। 3a यहाँ से फाइंड कर लो। 3, उसके बाद a मैट्रिक्स किसकी इक्वल है? 2, 3, 1 एंड 5। ठीक है, अब 3 सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4a, ये आ गया 3a। क्वेश्चन क्या था? 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो 4a किसकी इक्वल है बेटे? इस मैट्रिक्स की इक्वल है। पुट कर दो यहाँ पे 8, 12, 4 और 20। सेंटर में क्या आएगा? माइनस। फिर 3a हमने ये फाइंड किया है 6, 9, 3 और 15। और वो इक्वल किसके है? a की इक्वल है। a के इधर है 2, 3, 1 एंड 5। अब माइनस करते हैं इनको। 8 और 6 सेम एंट्री से माइनस होती है। मीन फर्स्ट पोजीशन पे है ना, ये तो फर्स्ट में से माइनस होगा। ये सेकंड है तो सेकंड में से सेकंड माइनस होगा। थर्ड है तो थर्ड में से थर्ड माइनस होगा। फोर्थ है तो फोर्थ में से फोर्थ माइनस होता होगा। 8 माइनस 6 आ जाएगा, 12 माइनस 9 आ जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा, 20 माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास इक्वल आ जाएगा एज इट इज 2, 3, 1 एंड 5। अब देखें 8 और 6, 8 माइनस 6 क्या बचता है? 2 ही बचता है ना। एज इट इज 12 माइनस 9 क्या बचता है? 3 बचता है। ठीक है, इस आपने अगले स्टेप में करना है। 4 माइनस 3 किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। और 20 माइनस 15 किसकी इक्वल होता है? 5 की इक्वल। तो देखो ये 2, ये 3, ये 1 और ये 5, तो ये a किसकी इक्वल आ गया? a की इक्वल आ गया। ठीक है, अगर आप 4a माइनस 3a करें तो वो क्या आते हैं? इक्वल टू a ही आता है। ठीक है ना, समझ आ गई इस चीज़ की? ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। इसी का पार्ट बी है आपके पास 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस a। ठीक है, आपने एक बार लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है, एक बार राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है। इसी तरह आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, एक मैट्रिक्स आ जाएगा इस तरह आपके पास। फिर अपने राइट हैंड साइड को ले लेना है, उसको सॉल्व करना है, वो भी मैट्रिक्स आ जाएगा इक्वल इस तरह, जैसे ऐसे इस तरह है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बेसिक सिर्फ समझाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है ए एक मैट्रिक्स है आयोटा 0, 1 और माइनस आयोटा। शो दैट ए की अगर पावर 4 हो तो वो किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के स्क्वायर की इक्वल होता है, या I2 की इक्वल होता है। ठीक है, ये 2/2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, 1, 0, 0 और 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 2/2 का। ठीक है, तो हमने इसके इक्वल प्रूव करना है a की पावर 4 को। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं, यहाँ पे a है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? a डॉट a करूँगा तो वो किसकी इक्वल होता है? a स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने a स्क्वायर फाइंड करना है, मैं क्या करता हूँ? a डॉट a। तो a आपके पास किसकी इक्वल? आयोटा 0, 1 और माइनस आयोटा। इसी के साथ a मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर आयोटा 0, 1 और माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना बेटे मैट्रिक्स की,
ये जो फर्स्ट रो होती है ये फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होती है, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो सेंटर में गैप आएगा उसमें बेटे हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस, ठीक है। और जो सेकंड एंट्री है सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होती है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की तरफ आ जाए, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है आयोटा मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका 0, दरमियान में प्लस, यहाँ पे क्या आएगा आयोटा, आयोटा हो गया 0 और माइनस आयोटा, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होनी सेकंड रो, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, नेक्स्ट स्टेप, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई की क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो मैं डायरेक्ट -1 लिख देता हूँ, -1 प्लस ये आ जाएगा 0, ये 0 मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा आयोटा के साथ, ये भी 0 मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आयोटा आ जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा, आयोटा प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा बाहर तो माइनस आयोटा, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आएगा ना। तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर लो तो क्या होता है, पॉजिटिव नहीं हो जाती साइन, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, वो किसके इक्वल होता है बेटे, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। वो ये आपके पास किस क्या आ गया, ए स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर। अब आपने फाइंड करना है ए की पावर 4, क्या फाइंड करना है ए की पावर 4। तो ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 4 इज इक्वल टू, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 0 0 और -1। इसके साथ फिर मैंने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करना है, वो क्या आ जाएगा, -1 0 0 और -1। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, 1 -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 मल्टीप्लाई आ जाएंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, प्लस जी फिर आ जाएगा आपके पास सेकंड का रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई आएगा 0 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, सॉरी यार क्या हो गया, -1 हो गया। अब 0 और 0 मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो की बारी अब आएगी इधर, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब 0 मल्टीप्लाई आएगा इस, अब सेकंड रो की बारी, 0 मल्टीप्लाई आएगा -1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 +1 हो जाएगा, ये +0, ये -1 और मल्टीप्लाई के 0 के साथ 0 के साथ ये भी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आपके पास 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो हमने फाइंड क्या करना था, ये जो ए की पावर 4 होती है, ए की पावर 4 वो किसके इक्वल होता है, 2x2 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें अगर आपके पास ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स इक्वल बेटे कब होते हैं, जब उनकी तमाम एंट्रीज सेम पोजीशन वाली इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली की इक्वल हो, सेकंड वाली सेकंड की इक्वल हो, थर्ड वाली थर्ड की इक्वल हो, फोर्थ वाली फोर्थ की इक्वल हो। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, x+3, ये इधर फर्स्ट नंबर पे, इधर फर्स्ट नंबर पे दूसरी साइड पे 2, ठीक है। इसी तरह मैं मेरे पास y वाली वैल्यू क्या है, ये है 3y - 4, ये फोर्थ पोजीशन पे है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में क्या है 2, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
अब यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। x मेरे पास किसकी चीज़ की इक्वल आ जाएगा 2, ये 3 दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस का 1। ठीक है, यहीं से मैं y की भी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। y की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी 3y इज इक्वल टू, ये 4 को दूसरी साइड पे ले जाए तो 2 + 4 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y आ जाएगा बेटा आपके पास 2 की इक्वल। तो यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हो अगर पुट करना चाहते हो तो, नहीं तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। ये आपने प्रूव करना था। वैसे का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है आपके पास x + 8 1 - 3 3y - 4, ठीक है, इज इक्वल टू y 1 - 3 और 2x। तो फर्स्ट एंट्री की इक्वल x + 8 इज इक्वल टू y, ये फोर्थ एंट्री की इक्वल 3y - 4 इज इक्वल टू 2x। अब बाकी 1 और 1 इक्वल -3 और -3 तो ऑलरेडी इक्वल है। मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने x और y वाली वैल्यू सिर्फ यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करें, x की वैल्यू फाइंड कर लें। x किसकी इक्वल आ जाएगा y, ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू ये है ना, x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या करें x में पुट कर दें 3y - 4 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x किसकी इक्वल है y - 8। ठीक है, तो 3y - 4 इज इक्वल टू 2y - 16। ठीक है, अब y वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट एक साइड पे कर लो। 3y, ये 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है ना, साइड पे प्लस का था, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का। इस तरह -16 एज इट इज, ये माइनस का 4 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का 4। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो y बचेगा सिर्फ, तो y किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस का 12। किसकी इक्वल -12। अब y की वैल्यू आ गई, x की भी फाइंड कर लो। x इज इक्वल टू y क्या है -12 और -8। x इक्वल आ जाएगा -8 और -12 को बेटा ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 20, माइनस का 20। तो x की भी वैल्यू आ गई आपके पास और y की भी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपने ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन को इक्वल रखना है और फिर आपने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है +2 इंटू ये एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के, और आपने फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले आप इक्वल मैट्रिक्स बनाने के लिए इनको सिंप्लीफाई करो और एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, सबसे पहले इनको क्या करते हैं सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एज इट इज़ ये वाला मैट्रिक्स 2 0 x 1 y और 3 प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 -1 के साथ -2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 और 1। अब क्या करें, इनको ऐड करें, सेम एंट्री में ऐड हो जाती है। 2 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट एंट्री में 2 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4। 0 + 2x तो सिर्फ 2x बचेगा। ठीक है ना, 0 लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। x + 2x, x + 2y। ठीक है, इस तरह 1 + 0 तो सिर्फ 1 आ जाएगा, y + 4 3 - 2 आ जाएगा, 3 - 2। 3 - 2 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। इक्वल किसके आएगा 4 - 2 3 1 6 और 1 के इक्वल। ठीक है, अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 2x को किसके इक्वल रख लूँगा, ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे है ना इसमें, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है -2, मैं लिख लेता हूँ 2x इज इक्वल टू -2। और x y वाली वैल्यू कौन सी है, ये है x + 2y इज इक्वल टू, थर्ड नंबर पे कौन सी है वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 के इक्वल आ जाएगा। इस तरफ y वाली वैल्यू ये है y + 4
इज इक्वल टू 1 2 सेकंड पोजीशन पे है ना, सेकंड रो की सेकंड पोजीशन पे 6 है, तो 6 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6, ये 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो y अगर 2 आ गया तो यहाँ से आप x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 2x इज इक्वल टू -2 है ना, 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा -2/2, 2 1 ज़ा 2, तो x आ जाएगा आपके पास -1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है ए जो है कोई 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का मैट्रिक्स बेटे फॉर एग्जांपल ए है आपके पास A1 A1 2 A1 3, इस तरह A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, इस तरह कोई मैट्रिक्स है 3x3 का है कि 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और आपने ये इक्वल करना है, प्रूव करना है। तो यही मैं इसको एक्सपोज कर लूँ या फिर आप इसको विदाउट ए लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ बेटा, लैम्डा एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, लैम्डा एज इट इज रहने देता हूँ। अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू ए आपके पास किसकी इक्वल है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, इसकी इक्वल है और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, म्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा सारी वैल्यू के साथ। क्या कर दूंगा, म्यू ये लैम्डा म्यू अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, तो ये आ जाएगा म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A121, इस तरह म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33 म्यू A33। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लैम्डा बचा ना, अब लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A12 लैम्डा म्यू A13 लैम्डा म्यू A21 लैम्डा म्यू A22 लैम्डा म्यू A23 लैम्डा म्यू A31 लैम्डा म्यू A32 लैम्डा म्यू A33। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या चीज़ है, लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू, सब में लैम्डा म्यू है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लैम्डा म्यू को ले लेता हूँ बाहर कॉमन, लैम्डा म्यू। ठीक है, मैंने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, पूरे में से मैंने लैम्डा म्यू को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। और ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल है बेटे, ए मैट्रिक्स की इक्वल है। किसकी इक्वल है, ए मैट्रिक्स की इक्वल। तो लैम्डा म्यू इनटू ए बचेगा। अब देखिए आपने ली ये इक्वेशन थी और प्रूव इसकी कर दी, तो ये हम आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा प्रूव। ठीक है ना, काफ़ी टीचर जो है ना इसको विदाउट ये मैट्रिक्स लिए आपको सॉल्व करके दे देते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। उस तरीके से आप क्या करेंगे, सिंपल पहले लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी म्यू को अंदर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, AIJ हो जाएगा ना, तो म्यू AIJ आ जाएगा 3/3 मैट्रिक्स। फिर आपने क्या करना है, लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो म्यू लैम्डा AIJ 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, लैम्डा और म्यू को लेना है कॉमन, तो लैम्डा म्यू बाहर आ जाएगा इस तरह, और साथ में अंदर क्या आ जाएगा, AIJ 3x3। तो AIJ 3x3 किसकी इक्वल होता है, एक इक्वल, तो आपने वो लिख देना है।
भाई तो मेरे ख्याल में ये अच्छा तरीका है, ये बेस्ट मेथड है आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी नोट्स में आपको डिफरेंट मेथड वो मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया वो भी मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट है। ये मैंने पहले भी सपोज किया था, वो किसकी इक्वल है बेटे, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो आप इसको क्या लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है ना। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए आ जाएगा। तो लैम्डा प्लस म्यू ए आपके पास किसकी इक्वल है, A11 A12 A13 A2 A1 A22 और A23, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, A31 A32 और A33, ठीक है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो ये ए जो है इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास पहले क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, साथ में प्लस लगाएंगे और म्यू इंटू फिर ए, ठीक है ना। ये पूरा ये आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पास ये लैम्डा है आपके पास और ये क्या है, पूरी वैल्यू ए की इक्वल है, ठीक है। प्लस ये म्यू है आपके पास और ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, ए की इक्वल। देखिए ये साइड हमने ली और इस साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ये था इसका पार्ट 2। अब इसका जो पार्ट 3 है वो आपने खुद करना है, बहुत ही आसान है वो भी, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाने वाला हूँ। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। वो आपको कहते हैं कि अगर एक ए मैट्रिक्स है 3x3 का और साथ में बी मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का है, तो लैम्डा ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है बेटा आपके पास, लैम्डा ए प्लस बी की इक्वल है। तो लैम्डा ए आपके पास किसकी इक्वल है, मैट्रिक्स ए आई जे 3x3 का, प्लस बी आपके पास किसकी इक्वल है, बी आई जे 3x3 का मैट्रिक्स। इसकी वैल्यूज लगा दी ना, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा इंटू ए आई जे 3x, सॉरी ये 3x3 का नहीं है, 2x3 का है, ठीक है। 2x3 का मैट्रिक्स है ये भी, और ये भी क्या है 2x3 का, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। दरम्यान में आ जाएगा प्लस लैम्डा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो बी आई जे 2x3, ठीक है। तो अब लैम्डा ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, ए की इक्वल, प्लस लैम्डा ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, बी मैट्रिक्स की इक्वल। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बी। तो देखिए प्रूव हो गया आपके पास, आपने यही तो प्रूव करना था, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी की इक्वल है, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका भी होता है, ए को सपोज करो आप A11 A12, ठीक है, 2 रोज और 3 कॉलम्स, A13 A21 A22 और A23, ठीक है। ये 2/3 का कॉलम है ना मैट्रिक्स। इसी तरह बी आप सपोज कर लो B11 B12 B13, उस तरह B21 B22 और B23, इनको फिर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देना ऐसे ही, ठीक है। लैम्डा इंटू ए प्लस बी, लैम्डा लिखना, तो अंदर मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास ये ए वाला, ठीक है, ए वाला ये पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस ये बी वाला पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, लैम्डा को पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ए वाले के साथ, प्लस दूसरे बी वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ आपके पास लैम्डा इंटू ए प्लस लैम्डा इंटू बी आ जाएगा,
अगर ये तरीके से फॉलो करना है तो ये कर लो, ये करना है तो ये कर लो। ये मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से करवाए हैं, तो अपने इस तरह से अगर फॉलो करना है तो ये भी आसान है, ये भी इजी है। ये देखो ना बहुत छोटा, इसलिए मैंने ये करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ठीक है, आपके पास a इज इक्वल टू दिस और a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। वो कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू। तो ये a स्क्वायर है, ये a है, मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, a स्क्वायर बनाना है। तो a डॉट a कर दूंगा, a स्क्वायर बन जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a और a दोनों मैट्रिक्स को मैं 2 बार लिख दूंगा, a और a। ठीक है ना, ये आ जाएगा a और a डॉट a मल्टीप्लाई बाय a। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आ जाएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b। फिर a मल्टीप्लाई बाय 1 b मल्टीप्लाई बाय a। इस तरह a मल्टीप्लाई बाय 2 a मल्टीप्लाई बाय 2 b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय a तो 2a, 1 प्लस 2a आ जाएगा, ये 2 प्लस 2b, ये a प्लस ab, ये 2a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर। लेकिन a स्क्वायर तो यहाँ पे आपके पास एक और भी है, वो क्या है, 0 और 0। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर लिख दो। a के स्क्वायर आपके पास 1 प्लस 2a, 2 प्लस 2b, a प्लस ab और 2a प्लस b स्क्वायर। और दूसरा a आपके पास है 0 0 0 0, सारी वैल्यू 0 और 0 0 0। अब दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो दोनों की साइड्स भी इक्वल होंगी। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, ये फर्स्ट इसके इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे इधर सॉल्व कर देता हूँ। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगा, तो 1 प्लस 2a किसकी इक्वल होगा, 1 प्लस 2a 0 की इक्वल होगा। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लो, ये 2a 1 दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब a की वैल्यू तो मिल गई आपके पास, अब b की यहाँ से फाइंड कर लो। दूसरा 2 प्लस 2b किसकी इक्वल है, ये भी 0 की इक्वल है, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाली की इक्वल होंगी ना। 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 2 दूसरी साइड पे ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, -2। b आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, ये मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -2/2, 2 1 2 2 1 2, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू -1। तो a आपके पास किसकी इक्वल आ गया, -1/2, b किसकी इक्वल आ गया, -1 की इक्वल। तो ये है आपका आंसर। देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया उसी की तरह का है। a गिवन है और a स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर फाइंड करना है, ताकि a स्क्वायर क्या हो, इक्वल एक दूसरे को हो जाए। तो मैंने क्या किया, a डॉट a कर दिया, तो a को a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 - a 1 - b। ये आपने मल्टीप्लिकेशन तो सीख ली होगी, आई होप कि पिछले 3-4 क्वेश्चन में मैंने आपको समझाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये ए स्क्वायर मेरे पास आ गया। तो ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर की इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर है 1 - a -1 - b, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इज इक्वल टू ये जो ए स्क्वायर है ये किस इक्वल है, 0 0 0 की इक्वल। तो फर्स्ट एंट्री जो होती है फर्स्ट एंट्री की इक्वल होती है, 1 - a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह -1 - b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकंड एंट्री की इक्वल 0 होती है। ठीक है, अब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना तो बेशक लिख भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैंने क्या किया, 1 - a इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो ए को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई। अब -1 - b को इक्वल टू 0 पुट किया, -1 - b इज इक्वल टू 0, b को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो -1 इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो b की भी वैल्यू आ चुकी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पास a गिवन है, b गिवन है। वो कहते हैं a + b होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज + b
ट्रांसपोज। बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास सबसे पहले चाहिए मुझे ए प्लस बी। तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ए आपके पास है 1 -1 2 0 3 1। दूसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है, प्लस है सेंटर में। ठीक है, प्लस बी आपके पास क्या है 2 3 0 1 2 और -1। ऐड करते हैं, चलें जी। 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, -1 + 3, 3 में से -1 करूँगा तो क्या बचेगा 2, 2 + 0 2 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन क्या बेटे, आपके पास जो रो है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम। तो ये ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज। अब आपके पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ। ए ट्रांसपोज सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, ए किसकी इक्वल है 1 -1 और 2 की इक्वल। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 -1 और 2, 1 -1 और 2 इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह सेकंड रो जो है उसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, 0 3 और 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज। अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ बी का ट्रांसपोज। ठीक है, बी आपके पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 3 और 0 को मैं जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज आ गया, ये बी ट्रांसपोज आ गया। इनको ऐड कर दो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज क्या है 1 0 -1 3 2 और 1, प्लस बी ट्रांसपोज आपके पास क्या आया है 2 1 3 2 0 और -1। फर्स्ट रो फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, -1 -3 -1 + 3, 3 में से 1 माइनस करूँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 और 3 में ऐड करूँगा 2 तो आ जाएगा 5, 2 + 0 2 आ जाएगा, 1 - 1 0। तो देखो ये आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आया 3 1 2 5 2 0, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आया 3 1 2 5 2 0। तो आपके पास ए प्लस बी इसका होल ट्रांसपोज वो इक्वल है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की इक्वल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। समझ आ गई इस चीज़ की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी तरह आपने समझ लिया। एक बार फिर से देख भी लें ऊपर, अगर आपको यहाँ से मिसिंग हो गया था वीडियो में तो। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ईजी है। आपने क्या फाइंड करना है, ए क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, ये आपने खुद करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स है ए आपके पास, वो आपको कहते हैं ए क्यूब फाइंड करो। तो बेटे ए क्यूब फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए स्क्वायर फाइंड करूँगा, ए डॉट ए। ठीक है, तो आप इसी मैट्रिक्स को एक बार लिख दो, दोबारा इसी मैट्रिक्स को लिख दो, तो फिर एक सिंगल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आपके पास, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा ना ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद उसके साथ दोबारा ए मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ, तो ये आपने क्या करनी है, खुद ही सॉल्व करनी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स आपने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो एक्स को मैं सपोज कर लेता हूँ 2/2 का मैट्रिक्स। ये दोनों 2/2 क्या है ना, ए बी सी और डी, ये मैं एक्स मैट्रिक्स को सपोज कर लेता हूँ। तो बेटे एक्स मैट्रिक्स की जगह मैं एक्स मैट्रिक्स लिख दूंगा। ठीक है, तो स्टेप क्या आ जाएगा, ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय ये मैट्रिक्स 5
2 -2 और 1 इज इक्वल टू -1 5 12 और 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, सिंगल मैट्रिक्स बनाना है ताकि इक्वल हो सकें। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस बी को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, बी मल्टीप्लाई बाय -2। ए को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1, बी मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे आ जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय 5, डी मल्टीप्लाई बाय -2, डी मल्टीप्लाई बाय -2। इस तरह सी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 5 12 और 3। अब ये आ जाएगा आपके पास 5a -2b, ठीक है, ये आ जाएगा 2a प्लस b, ये आ जाएगा 5c -2d, ये आ जाएगा 2c प्लस d इक्वल किसका आएगा -1 5 12 और 3। अब आपने फाइंड करना है ए बी सी डी की वैल्यू। क्या फाइंड करनी है, ए बी और सी डी की वैल्यू। तो अब यहाँ से क्या लिखो, 5a -2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, पहली वैल्यू की इक्वल। इस तरह सेकंड वैल्यू में अब 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। यहाँ से अब क्या करो, b की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या करो, b की वैल्यू फाइंड कर लो। तो b आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5, ये 2a माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। सॉरी इक्वेशन 2 रख लो, ये इक्वेशन 1 रख लो। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 5a -2 b की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, b की वैल्यू 5 - 2a इज इक्वल टू -1। तो 5a -10 हो जाएगा, 5 2 10 माइनस माइनस प्लस, और 4a इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये 5 है, ये 4 है, 9a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9a -10 इज इक्वल टू -1। ये 10 दूसरी साइड पे ले जाए, 9a इज इक्वल टू -1 प्लस 10 हो जाएगा, 9a इज इक्वल टू 9, ये 9 हो जाएगा ना, 9 9 से कैंसिल। तो a किसकी इक्वल आ गया आपके पास, 1 की इक्वल। किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल। अगर a 1 की इक्वल है तो b किस चीज़ की इक्वल होगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं 1 पुट कर देता हूँ a की वैल्यू। तो a की जगह क्या आ जाएगा 1, तो b आ जाएगा आपके पास 5 - 2, डायरेक्ट लिख दूँ, 5 - 2 क्या होता है 3 होता है ना। तो b किसकी इक्वल आ जाएगा 3 की इक्वल आ जाएगा। तो a की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 1, b की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 3। अब हमने फाइंड करना है सी और डी। तो मैं ये रेज करूँगा तभी, ये पहली दो से मैंने ए और बी की फाइंड कर लिया, अब अगली दो से सी और डी की फाइंड कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इन दो क्वेश्चन को लिख देता हूँ, 5c - 2d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। इसी तरह आपके पास 2c प्लस d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर लो, तो c इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 - 2c, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, d की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, 5c - 2d क्या है 3 - 2c इज इक्वल टू 12। 5c -2 3 ज़ा 6 -2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4c इज इक्वल टू 12। 4c और ये हो जाएगा 9c -6 इज इक्वल टू 12। 6 को दूसरी साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9c इज इक्वल टू 12 प्लस 6, ये होता है 18। ये 9c इज इक्वल टू 18, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। तो c किसकी इक्वल आ जाएगा 2 की इक्वल, ठीक है। c किसकी इक्वल आ गया 2 की इक्वल। अगर c आपके पास आ गया है तो d की आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, किसके आ जाएगा, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ c इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 3 - 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 3 - 4 -1 हो जाएगा, समझ आ गई इस चीज़ की। तो d आपके पास -1, c इज इक्वल टू 2, c आपके पास हो गया 2 और d आपके पास किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल।
तो एक्स आपने फाइंड करना था, आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1। पार्ट 2 आपने खुद करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, वो आपको वो कहते हैं ए मैट्रिक्स फाइंड करें। तो ए मैट्रिक्स आपने 2 by 3 का ले लेना है, ठीक है। आप ये ले लें ए बी सी डी ई और एफ, ये कंसिडर कर लें, या फिर आपका 2 by 2 का मैट्रिक्स ही कंसिडर कर लो तो भी इशू नहीं है। 2 by 2 का ले लो, ठीक है। ए बी सी डी, बस ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। ये मैट्रिक्स ले लो। तो 5 -1 0 0 3 1, ए किसकी इक्वल मैंने लिया है, ए बी सी डी की इक्वल, ए बी सी डी इज इक्वल टू 3 -7 0 0 7 और 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय सी, -1 मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय बी प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय डी, -1 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई बाय ए 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय सी 0, ठीक है। इस तरह ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय सी, समझ आ गई यहाँ तक। 3 मल्टीप्लाई बाय बी 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 3 -7 0 0 7 और 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो बेटे क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल रखना है। और चले पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5a आ जाएगा यहाँ से -c, 5b यहाँ से आ जाएगा -d, यहाँ से 0 0 3a प्लस c, ये 3b प्लस d इज इक्वल टू 3 -7 0 0, ये 7 है, ठीक है, 7 और 2। अब 5a -c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 5a - c इज इक्वल टू 3, और 5b - d इज इक्वल टू -7, ये वाला, ठीक है। ये हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन 1, ये 2, ये 3a प्लस c इज इक्वल टू 7, ये 3 हो गई, और 3b प्लस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो गई 4 हो गई। अब देखो इसमें ac है, इसमें क्या है bd, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं 1 और 2 को, तो 5a ये आ जाएगा 8a, ये c और c कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 प्लस 7 क्या हो जाता है 10। इसी तरह ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं 5b और 3b क्या हो जाएगा 8b, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू -7 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5। अब a किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 10/8 की इक्वल, और b किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा आपके पास 5/8 की इक्वल। समझ आ गई। तो 8 1 8, सॉरी 2 की टेबल से कटिंग हो गई, ये हो जाएगा आपके पास 5 ये 4, तो a आ जाएगा आपके पास 5/4, b आपके पास किसकी इक्वल आ गया 5/8 की इक्वल। तो एक तो आप इधर लिख देते हैं, a आपके पास किसकी इक्वल आ गया 5/4, b किसकी इक्वल आ गया 5/8, ठीक है। अब रहता है c और d, c और d, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब चलें किसी एक इक्वेशन जिसमें c और d हो, जिसमें c भी हो और अच्छा, अब ये देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन 5a - c, 5a - c इज इक्वल टू 3। अब 5a की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/4,
वो मैंने पुट कर दी, माइनस सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, 5 5 ज़ा 10 हो जाता है, 5 5 ज़ा 25 ओवर 4। ये माइनस, ये 3 साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और सी दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका ले एलसीएम, 4 एलसीएम आ जाएगा 25, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू सी। तो सी किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा बेटे, 25 में से 12 माइनस करें तो आता है आपके पास 13/4, यही आता है। ठीक है, 13/4। तो सी की वैल्यू भी आ गई आपके पास, तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 13/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू रह गई, डी की वैल्यू रह गई। किसकी रह गई, डी की वैल्यू रह गई। तो इसको मैं रेज कर दूँ ताकि मैं इधर दूसरी इक्वेशन पुट कर सकूँ। अब ये इक्वेशन ले लें जिसमें डी हो, 3b प्लस डी इज इक्वल टू 2। 3b की वैल्यू आपको पता है क्या है, 5/8 प्लस डी इज इक्वल टू +2। ये पूरी वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, डी इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 होता है ना, 15/8 माइनस का 15/8 उधर जाके हो जाएगा, प्लस का 2, ये एज इट इज है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लो 2, सॉरी एलसीएम आएगा 8 माइनस 15, 8 2 ज़ा क्या होता है 16। ठीक है, तो 16 में से 15 माइनस करूँगा 1/8 आंसर आ जाएगा। तो डी किसकी इक्वल आ गया बेटे, 1/8 की इक्वल। किसकी इक्वल आ गया, 1/8 की इक्वल। तो आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो 1/8। तो ये है आपका मैट्रिक्स ए। ये थी एक्सरसाइज आपकी। अच्छा, इसका एक पार्ट और है, चलिए वो भी मैं करवा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से। इक्वेशन वगैरह जो होती है ना, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका पार्ट 2 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 है आपके पास। ये एक मैट्रिक्स है, साथ में ये है और ये इसकी इक्वल है। अब देखिए, मैट्रिक्स जो होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है ना, यहाँ पे ए मैट्रिक्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। हमने फाइंड करना है ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, 2/2 का होना चाहिए, 2/3 का होना चाहिए, 2/4 का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेटे जो मल्टीप्लिकेशन है वो ओनली पॉसिबल है जब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब पिछले जो क्वेश्चन था हमने उसमें क्या किया था बेटे, 2/2 का मैट्रिक्स लिया था। ठीक है ना, क्योंकि उसके जो कॉलम्स थे वो कितने थे, 2 थे। रोज उसकी थी 3 थी, लेकिन उसके कॉलम कितने थे, 2 थे। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं, तो हमें 2 रोज चाहिए। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, रूल। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने ये ए सपोज कर लिया, ABCDEF। ठीक है, तो ये इन दोनों को मैंने ए की जगह ये मैट्रिक्स पुट कर दिया, इज इक्वल टू ये। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है, इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वीडियो लेंथ हो जाएगी इसलिए मैंने थोड़ा सा ना मल्टीप्लाई खुद ही कर दिया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 2a माइनस डी इज इक्वल टू किसके, 0 के। ठीक है, और 2a और d वाली को वैल्यू देखो, ये और d वाली वैल्यू है, -a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a और d की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, a और d की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे देखो ना, -2 यहाँ पे a है, यहाँ 2a है, यहाँ पे a है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इसको एक 1 ले लो, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a आ जाएगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4d आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ मैंने क्या कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर, तो 2 आ जाएगा। अब देखें, ये इसको मैं सपोज कर लेता हूँ अब इक्वेशन नंबर 2। अब 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो तो 2a माइनस टी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या ऐड करूँगा, ये इक्वेशन ऐड करूँगा, -2a प्लस 4d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो ये 2a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 3d इज इक्वल टू 0 प्लस 6। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। d किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल। d किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल। अगर d आपके पास आ चुका है, d अगर आपके पास आ चुका है तो आप 2a इधर इसमें वैल्यू पुट करो d की, और a की वैल्यू भी फाइंड कर लो। 1 में d in 1, d in
1, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2a माइनस डी की वैल्यू क्या है, 2a माइनस डी की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू इस साइड पे जाके 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल। तो a और d की वैल्यू आ चुकी है, a और d की वैल्यू आ चुकी है। a किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल, और d किसकी इक्वल है बेटा आपके पास, 2 की इक्वल। ये पुट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, e, b और e, f, c की, ठीक है। आप देखें b और e वाली कौन कौन सी इक्वेशन है, ये b और e है, इसमें भी b और e है, तो मैं ये दोनों कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये दोनों कंसिडर कर लेता हूँ। 2b माइनस ई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -3 के इक्वल आ जाएगा। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, -b प्लस 2e इज इक्वल टू ये 3 की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो ये 2b है, ये b है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन, तो ये -2b हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4e हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 3 ज़ा क्या हो जाता है 6, ठीक है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या कर दो, ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन नंबर है, ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन क्या हो गई जी, 2 हो गई, ठीक है। अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। 2b माइनस ई इज इक्वल टू -3, इसी तरह -2b प्लस 4e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो 2b कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, यहाँ से क्या बचेगा 3e इज इक्वल टू 6 में से 3 माइनस करें तो 3 से कैंसिल, e किसकी इक्वल आ जाएगा 1 की इक्वल, e किसकी इक्वल आ जाएगा 1 की इक्वल। तो यहाँ से अब e की वैल्यू आ चुकी है, तो इस इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो और आंसर फाइंड कर लो b की वैल्यू, b की वैल्यू भी फाइंड कर लो। 2b मैंने इसमें पुट करनी है 1 में, 2b माइनस e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू है 1, मैंने पुट कर दी, इज इक्वल टू माइनस का 3। तो 2b इज इक्वल टू -3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। तो b भी 1 आ गया, e भी 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं b और e की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, b भी 1 और e भी 1। अब यहाँ से मैंने c और f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ये रेज कर दूँ, जगह कम है, ठीक है। ये मैं रेज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो 2c माइनस एफ इज इक्वल टू किसके, 8 के, और दूसरा आपके पास है -c प्लस 2f इज इक्वल टू -7, ठीक है ना। वही काम देखिए, 2c है, ये -2c है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -2c प्लस 2 2 ज़ा 4f इज इक्वल टू -14, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो, ऐड करो, 1 और 2 को मैंने ऐड किया, तो 2c माइनस एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, इसी तरह -2c प्लस 4f इज इक्वल टू -14। फिर 2c से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 3f इज इक्वल टू 8 में से 14 माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, ये आता है आपके पास 6। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो f किस चीज़ की इक्वल आ गया, 2 की इक्वल। f की वैल्यू आ जाए तो आपके पास c की फाइंड करना मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर देता हूँ 2c माइनस f किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, इज इक्वल टू 8। 2 की दूसरी साइड पर ले जाएँ, 2c 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा ना, 8 प्लस 10 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो c क्या आ जाएगा 5 की इक्वल। तो c और f दोनों आपके पास आ गए। c किसके इक्वल है, c इक्वल है आपके पास 5 के, और f इक्वल आपके पास 2 के। तो आपने यह मैट्रिक्स अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज की एक्सरसाइज हमारी हो गई फिनिश्ड। तो हमें याद रखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।